हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीपी एकेडमी। मैं सत्यम। आज मैं आपके साथ कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले के पार्ट को आप देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, तब जाके आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में हेल्प होगा। ठीक है, अब हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगले पार्ट में मैंने सॉलिड फ्यूल के बारे में बताया था। सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, रूम टेम्परेचर में। अब हम जानेंगे लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। लिक्विड फ्यूल लिक्विड स्टेट में रहते हैं, रूम टेम्परेचर में। ठीक है, जो फ्यूल लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर में, उसे हम लिक्विड फ्यूल कहते हैं, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल। ठीक है, most liquid fuels are derived from the fossilized remain of dead plants and animals by the exposure to heat and pressure in the earth crust. लिक्विड फ्यूल्स को बनने के लिए हीट एंड प्रेशर तो चाहिए, और लिक्विड फ्यूल्स अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर का जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और ये बनते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन से। ठीक है, अगर कोई फ्यूल बन रहा है लिक्विड फ्यूल, तो उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स आर फ्लेमेबल। लिक्विड फ्यूल्स के फॉर्म्स जो होते हैं फ्लेमेबल्स होते हैं। इनसे जो रेसिड्यू जल के निकलता है, वो फॉर्म्स जो रिलीज होता है, जो वेपर रिलीज होता है, वो ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द लिक्विड फ्यूल। ठीक है, लिक्विड फ्यूल के मुकाबले उसके फॉर्म्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम आपने सुना होगा। हाइड्रोजन रॉकेट में यूज होता है, रॉकेट फ्यूल बोल के उसे हम कहते हैं। रॉकेट में जो फ्यूल वो यूज होता है, उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। ये वाटर के जैसा दिखता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज अ डेरिवेशन ऑफ एमोनिया। हाइड्रोजन एमोनिया का डेरिवेशन है। ठीक है, एमोनिया जैसा ही होता है। It has 2 नाइट्रोजन एटम्स and 4 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन में 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं और 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। ठीक है, एटम, एटम का टॉपिक मैं लेने वाला हूं। एटम मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन में 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं और 4 हाइड्रोजन का एटम होता है। ठीक है, इट कैन बी यूज इन रॉकेट फ्यूल एंड अदर्स। इसका इस्तेमाल हम रॉकेट फ्यूल्स में करते हैं, रॉकेट में फ्यूल्स के रूप में करते हैं। ठीक है, इट इज हाईली टॉक्सिक एंड अनस्टेबल। हाइड्रोजन टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, और ये अनस्टेबल नेचर का होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो ये अनस्टेबल बिहेवियर करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के कुछ एडवांटेजेस को अभी हम जानेंगे। हायर कैलोरिक वैल्यू पर यूनिट मास। अगर एक लिक्विड फ्यूल है, उसमें हायर कैलोरिक वैल्यू फॉर्म होता है एक यूनिट मास में। उसका छोटे से हिस्से में, मतलब एक छोटे से हिस्से में उसमें ज्यादा हीट जनरेट होता है। ठीक है, बर्न विदाउट एस। हाइड्रोजन जब जलता है तो एस को रिलीज नहीं करता है, और लिक्विड फ्यूल्स भी जब जलते हैं तो एस रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, लिक्विड फ्यूल्स में फॉर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग द कंबशन इज इजियर। हाइड्रोजन हो या दूसरे लिक्विड फ्यूल्स हो, उनमें जो कंबशन होता है उसको कंट्रोल करना इजियर होता है। ट्रांसपोर्टेशन इजियर थ्रू पाइप्स एंड स्टोर इन्फिनाइटली विदाउट लॉसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हाइड्रोजन का पाइप्स के थ्रू होता है, और उसे स्टोर करने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं, और उसमें स्टोर करने में कोई लॉस नहीं होता है। लिक्विड फ्यूल्स को स्टोर करने में कोई लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इज कंपैरेटिवली लोअर। सॉलिड फ्यूल में एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, पर लिक्विड फ्यूल में उसके मुकाबले कम होता है एनर्जी का लॉसेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को जानेंगे लिक्विड फ्यूल्स का।
लिक्विड फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिक्विड फ्यूल इज मच हायर कंपेयर्ड टू सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल का कॉस्ट हायर रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल को हम कम प्राइस में खरीद सकते हैं, पर लिक्विड फ्यूल का प्राइस ज्यादा रहता है। स्टोरेज मेथड्स आर कॉस्टलायर। लिक्विड फ्यूल को स्टोर करने का जो मेथड है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। ग्रेटर रिस्क ऑफ फायर हैजर्ड। लिक्विड फ्यूल एक्सप्लोजन होने का चांसेस रहता है और यहाँ पे फायर हैजर्ड होने का चांसेस रहता है, इसीलिए पेट्रोल पंप में लिखा रहता है विस्फोटक चीजों को दूर रखें, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हुए बाकी का क्लास अगले सेशन में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। जय हिंद।